प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक मौका और दिया कि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं बीमार था, बहुत सख्त बीमार था, क्योंकि सर्दी अंदर बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार मुझे हो गया था। अभी मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि 2 दिन से मैं बेड पर ही था और बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया ताकि मैं अपने कार्य को कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो क्रिसमस के ऊपर है। क्रिसमस के विषय में बहुत सारी बातें होती हैं और कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आप क्रिसमस पर वचन शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग क्रिसमस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस कैसे मनाएं। क्रिसमस तो सभी मनाते हैं, सभी जानते हैं। जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो इसमें एक कविता होती थी, आया है त्यौहार बड़ा दिन खुश होते ईसाई, नए नए कपड़ों में सजकर खाते केक मिठाई। ये हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा है। तो ये कविता है, लेकिन ये तो अलग चीज़ है कि केक मिठाई खाना, नए नए कपड़े पहनना, ये अलग चीज़ है। लेकिन हम आधुनिक जीवन में देखें अगर, तो आज के परिवेश में हम कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये क्रिसमस मनाना बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम क्रिसमस मनाएं, लेकिन अगर मना रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इससे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं और इससे हमें एक मौका मिल जाता है यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने का। तो ये चीज़ अलग है। हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे कि कैसे मनाएं क्रिसमस। 3 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। अगर हम इस तरह से क्रिसमस को मनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग क्रिसमस को इस तरह से मनाएं जैसे आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो बहुत लोग आशीषित होंगे। प्लीज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कितने मजूसी या कितने ज्योतिषी वहाँ पर राजा से मिलने आए थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य ही मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है, हमारा जो मिनिस्ट्री है, हम सब आप सभी के लिए निरंतर रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। आपके जो भी विषय हमारे पास आते हैं तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहिए, हम उसे नोट करके आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्रिसमस कैसे मनाएं। 3 कारण है इसके, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये एक त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार है क्रिसमस जो है, और इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। मेरे ख्याल से शायद ये एक ही ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो अब 25 दिसंबर आने वाला है, मात्र 1 महीने से भी कम समय रह गया है, तो सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं इसके। तो ये एक बड़ी खुशी है क्रिश्चियंस के लिए कि हमारा एक उद्धारकर्ता जन्मा है, क्योंकि ये बाइबल प्रूफ करती है। जब हम मत्ती 2 अध्याय में पढ़ते हैं, बाइबल इस बात को प्रूफ करती है कि हाँ, यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय को पढ़ते हैं, पहले आयत को लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यीशु का जन्म हुआ, तो इसका मतलब हुआ है जब मेरा उद्धारकर्ता पैदा हुआ। जब मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, मैं नाशमान व्यक्ति हूँ और हर इंसान अपना जन्मदिन मनाता है, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का, अपने दोस्तों का।
जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, तो क्या हम अपने उद्धारकर्ता का जन्मदिन ना मनाएं, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारा उद्धार कर दिया, जिसने हमें बीमारियों से चंगाई दे दी, जिसने हमें आशीषें दी, क्या हम उसके जन्म की खुशी ना मनाएं? ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर वो पैदा ना होता तो हम तो पाप में ही मर जाते। तो जन्मदिन मनाना, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ जन्मदिन मनाना, सिर्फ क्रिसमस मनाना अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसे क्या करते हैं, हम सिर्फ क्रिसमस पे जागे, कपड़े पहने, नए चर्च में आ गए, उसके बाद फिर सो गए, फिर अपनी दुनियावी कामों में लगे हैं। नहीं, वो गलत है। एक रेगुलरिटी क्रिश्चियनिटी में होनी चाहिए कि हम रेगुलर चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, आशीषित हो और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो ये एक त्यौहार है। त्यौहार का मतलब होता है खुशी, और खुशी और गम दोनों चीज़ें बांटने की होती हैं। जब हम खुशियों को बांटते हैं तो खुशियाँ बढ़ती हैं, और जब हम गमों को बांटते हैं तो गम कम हो जाते हैं। ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत फैक्ट है, बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों को बांटें, जितना हो सके बांटें। गम में पड़े रहेंगे और बताएंगे नहीं किसी को, तो हम गम में ही घुटते चले जाएंगे। हम बताएं दूसरों को ताकि वो हमारे गमों को बांटें, और उससे क्या होगा, हमारे गम कम होंगे। और खुशियाँ जो है, जब हम खुशियों को बांटते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग अद्भुत मुस्कान होती है। तो क्रिसमस को मनाने का हम एक नया तरीका आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही खुशियाँ मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अजीज़ों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और केक काटते हैं और कैरल सिंगिंग निकाली जाती है। और क्रिसमस पर क्रिसमस फादर बनता है कोई, और वो बच्चों को गिफ्ट देता है। तो ये गिफ्ट जो है एक परंपरा है, ये परंपरा है। क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो वहाँ पर जो मजूसी आए थे, उन्होंने 3 उपहार दिए थे यीशु मसीह को, सोना, मोहर, लोबान। वो गिफ्ट, एक परंपरा वहाँ से चली आई है कि यीशु मसीह के जन्म पर गिफ्ट देने की एक परंपरा है। तो अगर इस परंपरा को माने तो हमें भी गिफ्ट बांटने चाहिए, लेकिन वो किस तरह से, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा संदेश सुनिएगा, छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस क्रिसमस को हम कैसे मनाएं। जब हम क्रिसमस का नाम लेते हैं तो एक अद्भुत सी बात हमारे अंदर आती है, एक खुशी, एक आनंद हमारे अंदर आता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन क्रिसमस है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुशियों का नाम ही नहीं सुना। क्या इस क्रिसमस पर हम उनके साथ खुशियाँ नहीं बांट सकते? क्या उनके साथ हम यीशु मसीह के जन्म को नहीं मना सकते? देखिए, भजन संहिता 82 अध्याय के 3 पद में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। ये आज्ञा है कि कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओ। ऐसे लोगों को हम तलाश करें इस क्रिसमस पर जिन्होंने कभी खुशी देखी ही नहीं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, मैला कुचैला शरीर है, ना नहाने के लिए साबुन है, ना उनके पास दांत मांजने के लिए ब्रश है, ना कुछ और चीज़ें हैं, ना उनके बाल बनाने के लिए उनके पास कंघी है। उलझे हुए बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, चेहरे पर दुख, फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं। जब हम ऐसी खुशियाँ, क्रिसमस की खुशियाँ हम खुद मनाते तो वहाँ पर हम ऐसे नहीं लगता कि हम सेल्फिश हो गए हैं, हम मतलबी हो गए हैं। क्या हमें इन गरीबों के साथ, कंगालों के साथ, अनाथों के साथ और दीन दरिद्रों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, जिन्होंने कभी खुशी नहीं देखी? इस क्रिसमस पर हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये क्रिसमस एक विशेष क्रिसमस बन जाए, इसीलिए आप हमारी संस्था प्रेरणा फाउंडेशन के साथ जुड़कर इन चेहरों पर खुशी ला सकते हैं। आप उनके लिए हमारे एड्रेस पर गिफ्ट भेज सकते हैं, कपड़े भेज सकते हैं, स्टेशनरी का सामान भेज सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आप भेज सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। ये मैं तब कह रहा हूँ यदि आपके आसपास कोई ऐसा इलाका नहीं है तो, नहीं तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिए और वहाँ पर क्रिसमस की खुशियाँ मनाइए। इससे 3 बातों का फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको लिखा हुआ है। पहली बात क्या है, आप
की पहचान समाज में सभ्य व्यक्ति के रूप में हो जाएगी। एक सभ्य व्यक्ति या समाज सेवक भी कह सकते हैं, दूसरों को खुशियां बांटने वाला। लोग आपका आदर करेंगे, मान करेंगे, क्योंकि जब हम अपनी ही ज़िंदगी को जीते हैं तो हम एक कटा हुआ सा जीवन जीते हैं, लोग हमसे फिर दूर रहते हैं। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, तो हमारे एक स्टेटस बन जाता है। लोग हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं, हम सभ्य व्यक्ति बन जाते हैं और लोग हमारा आदर करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि गरीबों के चेहरे पर खुशी देखकर आपके मन को सुकून मिलेगा। ये बात लिख लीजिए आप, ये पक्की बात है। जब आप उनको कुछ सम्मान देंगे और उनके चेहरे पर खुशियां देखेंगे तो आपको एक अंदर से सुकून मिलेगा और आप अनायास से कहेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं किसी के काम आ सका या किसी के काम आ सके। और जब हम जो आपका सामान दिया हुआ जब हम बांटेंगे, हम उसका वीडियो बनाकर आपको ज़रूर भेजेंगे। मैं इसी चैनल पर वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए उनके चेहरे पर खुशियाँ। दूसरी बात है ये। और तीसरी बात क्या है कि मसीहत का प्रचार होगा। मसीहत का प्रचार होगा। लोग कहेंगे क्रिश्चियन लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होगा। ये तीन बातें बहुत ज़बरदस्त हमारे जीवन में काम करेंगी जब हम इस क्रिसमस को इस तरह से मनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ज़रूर करके देखें कि एक मन को अंदर से एक अद्भुत सुकून, अद्भुत शांति मिलेगी। हमारे साथ जुड़िए और इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बताइए, पूछिए कि मुझे क्या करना है प्रेरणा फाउंडेशन के लिए। मैं आपको तुरंत पूरी जानकारी दूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मैं पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए मिलकर खुशियों को बांटें। मैंने एक गाना लिखा है, बड़े दिन की खुशियाँ मिलकर मनाएं, बड़े दिन की खुशियाँ मिलकर मनाएं, बांटे एक दूसरे को प्यार। तो इस तरह से छोटा सा है भी और लिखूंगा इसको, तो ये खुशियाँ हम ऐसे मना सकते हैं, क्रिसमस को हम ऐसे मना सकते हैं। सामान तो है ही देने के लिए, लेकिन अगर आप केक वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी गरीबों में, अनाथों में, कंगालों में बांट सकते हैं। भजन 82 की 3 आयत याद रखिएगा। लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुका, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। उनका विचार करेंगे जब परमेश्वर, हम लालच में ना करें कि हम करेंगे तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। नहीं, कर दीजिए। परमेश्वर तो कभी किसी का कर्जा रखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में शामिल हो जाएं जो हमने शुरू की है, गरीबों की सहायता। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि कितने मजूसी यीशु मसीह के जन्म पर मिलने आए थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जुड़ जाइए हमारे साथ प्रेरणा फाउंडेशन में, ताकि हम उन चेहरों पर खुशी ला सके जो गम में डूबे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।